नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्वसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासणो मंगलाणम च सव्यसिम पडमम हवई मंगलम नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। उपासक दशासूत्र के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख श्रावकों की कथाओं का श्रवण चल रहा था। आज हम उपासक दशासूत्र के अंतर्गत 7वें अध्ययन में जो शड्डाल पुत्र श्रावक की कथा है उनका श्रवण करेंगे। शड्डाल पुत्र श्रावक। शड्डाल पुत्र शब्द से यह ध्वनित होता है कि यह जो व्यक्ति था यह अपने पिता के नाम से प्रसिद्ध था। उनके पिता यानी शकडाल, वह नगर के प्रसिद्ध और प्रमुख व्यक्ति थे। शकडाल पुत्र पोलासपुर नगरी के निवासी थे। वह एक कुंभकार व्यापारी थे और मंखली पुत्र गौशालक के प्रमुख शिष्यों में से वह एक थे। वह नियतिवादी की विचारधारा को मानने वाले थे। उनकी मान्यता थी कि संसार में उत्थान, कर्म, पुरुषार्थ आदि कुछ भी उपयोगी व आवश्यक नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह सब निश्चित है। नियति का चक्र स्वतः ही घूमता रहता है। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। गौशालक जो था वो पहले भगवान महावीर स्वामी का शिष्य था। फिर भगवान महावीर स्वामी से अलग होकर के उसने एक नया संप्रदाय खड़ा कर लिया और स्वयं को सर्वज्ञ, जिन, केवली, अरहत बुलवाने लगा। इसका वर्णन हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों में नियतिवादी के रूप में विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। भगवान महावीर स्वामी के समय में विभिन्न मतवादियों, संप्रदायों और कर्मकांडियों का बोलबाला था। सूत्र कृतांग वृत्ति में 363 मतवादियों का उल्लेख है। खैर, इनका विस्तृत वर्णन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। हमारा विषय चल रहा था शकडाल पुत्र श्रावक। शकडाल पुत्र पहले श्रमणोपासक नहीं थे। वो मंखली पुत्र गौशालक के नियतिवाद के उपासक थे, यानी वो आजीवक उपासक थे। उनका प्रमुख व्यवसाय मिट्टी के बर्तन तैयार करके उन्हें बेचना था। नगर के बाहर उनकी 500 कर्मशालाएं यानी कारखाने थे, जहां पर अनेक कर्मचारी काम किया करते थे। वे सभी प्रातःकाल उठ करके नगर के बाहर उन कारखानों में जाते और वहां बर्तन बनाने का काम प्रारंभ करते। इसके बाद में बर्तन बना करके एक स्थान पर तैयार करते। फिर जो शकडाल पुत्र ने ऐसे अनेक कर्मचारियों को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक इस तरीके से वेतन पर नियुक्त किया हुआ था कि जो नगर के भीतर राजमार्गों, चौराहों, मैदानों और सार्वजनिक स्थानों पर वो मिट्टी के जो बर्तन थे जो तैयार हो जाते थे उनको बेचा करते थे। शकडाल पुत्र के पास कुल 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की धन संपत्ति थी, जिनमें से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कोष में संचित थी, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी हुई थी और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा घर व सामान में लगी हुई थी। उनके पास में एक ब्रज यानी गोकुल था, जिसमें 10,000 गाय मौजूद थी। शकडाल पुत्र अपनी पत्नी अग्निमित्रा के साथ पोलासपुर नगरी में बड़ी शांति के साथ में और सुकून के साथ में रहा करते थे। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक स्नेह करते थे। शकडालपुर श्रावक अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान थे। सिद्धांत यानी नियतिवाद के सिद्धांत पर। वे धर्मोपासना में अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। एक दिन वे अशोक वाटिका में धर्मोपासना करने के लिए बैठे हुए थे। तभी एक देव प्रकट हुआ, जिसके वस्त्रों पर
छोटी छोटी घंटी और घुंघरू लगे हुए थे। वे आकाश में स्थिर होकर के शक्टाल पुत्र आजीवकोपासक से बोला, देवानुप्रिय, कल प्रातःकाल यहाँ महामहन अप्रतिहत दर्शन ज्ञान के धारक, अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता, अरिहंत, जिन, केवली, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, तीनों लोक जिनके ध्यान, दर्शन, स्तुति और पूजन में उत्सुक रहते हैं, देव, मनुष्य और असुरों आदि सभी के द्वारा अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय तथा सम्माननीय हैं, जो कल्याण स्वरूप, मंगल स्वरूप, देवता स्वरूप और दिव्य ज्ञान व शक्ति युक्त पर्युपासनीय हैं, सत्कर्म रूप संपदा के स्वामी हैं, वह यहाँ पर आएंगे। तब तुम उनकी वंदना, उपासना, पर्युपासना करना, उन्हें प्रातिहारिक, पीठ, पाठ, फलक, बाजोट, शैया, संस्तारक आदि के लिए आमंत्रित करना। देव के मुख से जब ये शगडाल पुत्र आजीवकोपासक ने बात सुनी तो उसके मन में विचार आया कि लगता है कल मेरे धर्माचार्य, धर्मगुरु मंगली पुत्र गौशालक पोलासपुर नगरी में आएंगे। तब मैं सुबह उनके दर्शन वंदन करने के लिए जाऊंगा। धर्मोपासना समाप्त करने के बाद में वो वापस अपने घर पर आ गए। अगले दिन उनको समाचार मिला कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए पोलासपुर नगरी के बाहर सहस्रवन नाम के उद्यान में आए हैं। नगर के सभी लोग भगवान महावीर स्वामी की वंदना, उपासना और पर्युपासना करने के लिए सहस्र आम्र वन में जा रहे हैं। तब शगडाल पुत्र आजीवकोपासक ने सोचा कि मुझे भी नगर वासियों के साथ समन भगवान महावीर स्वामी के दर्शन वंदन करने के लिए चलना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने प्रातः काल में स्नान किया, कौतुक मंगलाचार किया, सुंदर और शुद्ध वस्त्रों को धारण किया, अल्प भार वाले किंतु बहुमूल्य आभूषणों को उन्होंने पहना। इसके बाद वह रथ में सवार होकर के पोलासपुर नगरी के मध्य से होकर के वो सहस्र आम्रवन उद्यान में श्रमण महावीर स्वामी भगवान के पास आए। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार किया और एक स्थान पर बैठ करके भगवान महावीर स्वामी की धर्म देशना को सुनने लगे। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की धर्म देशना समाप्त हो जाने के बाद शगडाल पुत्र आजीवकोपासक भगवान महावीर स्वामी के नजदीक में आया और उसने वंदन नमस्कार किया। भगवान महावीर स्वामी ने शगडाल पुत्र आजीवकोपासक से पूछा, जब कल तुम अशोक वाटिका में धर्म ध्यान कर रहे थे तब वहां पर एक देव आकर के तुमसे बोला कि कल प्रातःकाल अरिहंत केवली यहाँ आएंगे, क्या यह बात ठीक है? तो शगडाल पुत्र आजीवकोपासक बोला, हाँ भगवान, ये बात सही है। तब समर भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि देव ने जो ये बात कही थी वह मंखली पुत्र गौशाला को लक्ष्य में रख करके नहीं कही थी। भगवान महावीर स्वामी की बातों का शगडाल पुत्र आजीवकोपासक ने विश्वास कर लिया। इसके बाद वह भगवान महावीर स्वामी से बोला, हे भगवान, मेरी नगर के बाहर 500 कर्मशालाएं हैं, कृपया आप वहां पर पधार करके वहां प्रातिहारिक, पाठ, बाजोट, फलक, शैया संस्तारक ग्रहण करके आप मुझे अनुग्रहित करें। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने शगडाल पुत्र आजीवकोपासक की प्रार्थना को स्वीकार किया और वह उनके साथ में उनकी 500 कर्मशालाओं में आए और श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उन 500 कर्मशालाओं से प्रासुक, ऐसरणीय, प्रातिहारिक, पीठ, फलक, शैया संस्तारक आदि ग्रहण करके अवस्थित हुए। एक बार शगडाल पुत्र आजीवकोपासक हवा से कुछ सूखे बर्तनों को कर्मशाला से बाहर ला करके धूप में सुखा रहे थे।
तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उससे पूछा, देवानुप्रिय, ये बताओ, यह जो बर्तन है कैसे बने हैं? तो श्रद्धाल पुत्र आजीवकोपासक बोला, भगवान, सबसे पहले मिट्टी लाई जाती है, पानी में उसको भिगोया जाता है, राख तथा गोबर के साथ उस मिट्टी को गूंथा जाता है, फिर चाक पर चढ़ाया जाता है, आवे में अग्नि पर पकाया जाता है, उसके बाद में यह घड़े बर्तन आदि तैयार होते हैं। तब भगवान महावीर स्वामी ने पुनः प्रश्न किया, तो ये सब बर्तन जो तैयार हुए हैं, ये सभी प्रयत्न, पुरुषार्थ, पुरस्कार, पराक्रम द्वारा बनते हैं या इनके बिना ही बन जाते हैं? तब श्रद्धाल पुत्र आजीवकोपासक बोला, भगवान, ये सभी बर्तन प्रयत्न, पुरुषार्थ, पुरस्कार, उत्थान, पराक्रम आदि के बिना ही बनते हैं। उत्थान आदि का कोई भी अर्थ या स्थान नहीं है, समस्त होने वाले भाव नियत है। तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने पुनः प्रश्न करते हुए शगडाल पुत्र आजीवकोपासक से पूछा, तो यह बताओ, यदि इन बर्तनों को कोई भी व्यक्ति, कोई पुरुष कहीं बाहर ले जाकर के बिखेर दे, उनमें छेद कर दे, उन्हें फोड़ दे, उठाकर बाहर रख दे, कोई अनार्य पुरुष तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ काम भोग का सेवन करे, दुराचार करे, क्या तुम उस व्यक्ति को, उस पुरुष को दंड दोगे? तो शगडाल पुत्र आजीवकोपासक बोला, भगवान, हाँ, मैं उसे दंड दूंगा, उसे फटकारूंगा, पीटूंगा, बांध दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा, धिक्कारूंगा, ताड़ना करूंगा, नोच डालूंगा, भला बुरा कहूंगा, यहां तक कि मैं उसके प्राण भी ले लूंगा। तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने बोला, हे देवानुप्रिय, जब तुम ये कहते हो कि उत्थान आदि का कोई भी अर्थ या स्थान नहीं है, जो कुछ भी होने वाला है, समस्त होने वाले जो भाव हैं वो सब नियत है, तो जो व्यक्ति तुम्हारे बर्तनों को नष्ट कर देता है, फोड़ देता है, और कोई भी अनार्य पुरुष तुम्हारी स्त्री अग्निमित्रा के साथ दुराचार सेवन करता है, तो ये सब तो जो भाव है वो नियत है, तो फिर तुम उनको सजा क्यों देते हो? तुम उनके प्राणों का हरण क्यों करते हो? क्योंकि ये सब भाव तो नियत है। यहां पर तो उत्थान आदि का कोई भी अर्थ या स्थान नहीं है, तो तुम्हें उस स्थिति में कुछ भी नहीं करना चाहिए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की तर्कयुक्त बातों को सुन करके शगडाल पुत्र आजीवकोपासक एकदम मौन हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह भगवान महावीर की बातों पर श्रद्धा करने लगा, विश्वास करने लगा। उसने भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार किया और भगवान महावीर स्वामी से बोला, भगवान, आपने मेरी दृष्टि खोल दी है। मैं मिथ्यात्व के अंधेरे में फंसा हुआ था, आपने मुझे सम्यक्त्व का ज्ञान प्रदान किया है। मैं अब आपका श्रावक बनकर के इस संसार में विचरण करना चाहता हूं, धर्म ध्यान करना चाहता हूं। उसने श्रमण भगवान महावीर स्वामी से श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत रूप श्रावक धर्म को अंगीकार किया और अब वह आजीवकोपासक से अब श्रमणोपासक बन गया और भगवान महावीर स्वामी पर विशेष श्रद्धा और अनुराग, प्रीति रखने लगा। वह वापस अपने घर आया और उसने सारी बात अपनी पत्नी अग्निमित्रा को बताई। अग्निमित्रा ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के दर्शन वंदन करने की भावना प्रकट हुई। शगडाल पुत्र श्रमणोपासक ने अपनी पत्नी अग्निमित्रा को कहा कि तुम भी सहस्र वन उद्यान में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास जाओ, उनको वहां जाकर के वंदन नमस्कार करो और उनसे तुम श्राविका के 12 व्रतों को ग्रहण करो। तो अग्निमित्रा भी आनंद श्रावक की पत्नी शिवानंदा की तरह भगवान महावीर स्वामी के समक्ष सहस्राम्र वन में आई और
वहां पर श्राविका के उन्होंने 12 व्रतों को अंगीकार किया और अब वह वो श्रमणोपासिका बन गई। तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर स्वामी कोल्हासपुर नगर के बाहर जो सहस्राम्र वन था वहां से अन्यत्र विहार कर गए और अनेक जनपदों में विचरने लगे। इधर शगदाल पुत्र जो अब आजीवकोपासक से श्रमणोपासक हो गया था, वह जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता बन करके अपना जीवन बिताने लगा, धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करने लगा। इधर गोशालक ने जब यह समाचार सुना कि शगदाल पुत्र आजीवक सिद्धांतों को छोड़ करके श्रमण निर्ग्रंथों का उपासक बन गया है, उनका अनुयायी बन गया है, तो मंखलीपुत्र गोशालक ने सोचा कि अब मुझे कोल्हासपुर नगरी जाना चाहिए। मैं वहां जाकर के शगदाल पुत्र को समझाऊंगा और निर्ग्रंथों का मार्ग छुड़ा करके वापस अपने मार्ग में लेकर के आऊंगा। ऐसा विचार करके मंगलीपुत्र गोशालक कोल्हासपुर नगरी में अपने आजीवक संप्रदाय के शिष्यों के साथ में वहां पर आया। उसने अपने भंडोपकरण, पात्र, उपकरण आदि को आजीवक सभा में रखा और अपने शिष्यों और भक्तों के साथ में शगदाल पुत्र जहां पर था वहां पर वो आया। उस समय शगदाल पुत्र श्रावक ने जब मंखलीपुत्र गौशालक को देखा तो उसने ना तो उसका आदर किया, ना ही सम्मान किया और ना ही परिचित जैसा व्यवहार किया। वो केवल श्रमण भगवान महावीर स्वामी का गुण कीर्तन करने में ही तल्लीन था। तब मंखलीपुत्र गौशालक ने देखा ये तो भगवान महावीर स्वामी का एक सच्चा अनुयायी बन गया है, उन पर श्रद्धा रखता है, उन पर विश्वास करता है और वह शगदाल पुत्र श्रावक से प्रातिहारिक, पीठ, फलक, शय्या संस्कारक आदि प्राप्त करना चाहता था। इसलिए वह भगवान महावीर स्वामी का गुण कीर्तन करने लगा। उसने शगदाल पुत्र श्रावक से पूछा, हे देवानुप्रिय, क्या यहाँ पर महामाहन, महागोप, महासार्थवाह, महाधर्मकथी, महानिर्यामक आए थे? तब शगदाल पुत्र श्रावक ने पूछा, आप किनको महामाहन, महागोप, महासार्थवाह, महाकथी, महानिर्यामक कह रहे हैं? तो मंखलीपुत्र गौशाला बोला, मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी को महामाहन, महागोप, महासार्थवाह, महाधर्मकथी, महानिर्यामक कह रहा हूं। तो शगदाल पुत्र श्रावक बोला, हाँ, यहाँ पर महामाहन, महागोप, महासार्थवाह, महाधर्मकथी, महानिर्यामक श्रमण भगवान महावीर स्वामी आए थे। माहन का क्या अर्थ होता है? महामाहन का क्या अर्थ होता है? माहन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मां और हन। मां का अर्थ होता है नहीं और हन का मतलब होता है हिंसा। जो स्वयं हिंसा नहीं करता और दूसरों को हिंसा करने का उपदेश नहीं देता उसे माहन कहते हैं। अतः अहिंसा के परम उपदेशक को महामाहन कहा जाता है। महागोप का अर्थ होता है ग्वाला। जिस प्रकार ग्वाला जंगल में भ्रमण करते हुए पशुओं को सही मार्ग पर चलाता है, हाथ में दंड लेकर वन्य जीवों से उनकी रक्षा करता है, उसी प्रकार श्रमण भगवान महावीर महागोप के समान संसार रूपी जंगल में भ्रमण करते हुए अज्ञानी प्राणियों को धर्म मार्ग में प्रवृत्त करते हैं और धर्म रूपी दंड हाथ में लेकर मिथ्यात्व आदि वन्य जीवों से उनकी रक्षा करते हैं। श्रमण भगवान महावीर महासार्थवा है, क्योंकि सार्थवा की तरह वे संसार रूपी वन से पार जाने वाले यात्रियों को सुरक्षित धर्म मार्ग पर बढ़ने में सहयोग करते हुए मोक्ष नगरी तक पहुंचाते हैं। भगवान महावीर महानिर्यामक हैं, क्योंकि संसार समुद्र में डूबते जीवों को धर्म रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षित रूप में मोक्ष रूपी किनारे तक पहुंचा देते हैं। श्रमण भगवान महावीर धर्मकथी हैं, क्योंकि
सतपथ से भ्रष्ट उन्मार्गगामी जीवों पर करुणा कर वे सत्य व न्याय युक्त धर्म का प्ररूपण करते हैं। तत्पश्चात शकडाल पुत्र श्रावक ने मंखलीपुत्र गौशाला से पूछा, क्या आप मेरे धर्माचार्य धर्म गुरु श्रमण भगवान महावीर स्वामी से तत्व चर्चा करेंगे? तो मंखलीपुत्र गौशाला बोला, नहीं, क्योंकि तुम्हारे धर्माचार्य धर्म गुरु श्रमण भगवान महावीर स्वामी मुझे अनेक अर्थों, हेतुओं, यावत व्याकरणों और प्रश्नोत्तरों द्वारा मुझे निरुत्तर कर देते हैं, इसलिए मैं उनसे किसी भी वाद विवाद में उलझना नहीं चाहता। इसके बाद में शकडाल पुत्र श्रावक मंखलीपुत्र गौशालक से बोला, आपने मेरे धर्माचार्य धर्म गुरु श्रमण भगवान महावीर स्वामी का गुण कीर्तन किया है, अतः मैं आपको प्रातिहारिक, पाठ, फलक, बाजोट, शय्या संस्कारक आदि के लिए आमंत्रित करता हूं। आप मेरी कर्मशालाओं में आइए और उनको ग्रहण कीजिए, लेकिन मैं आपको यह सब देने में धर्म और तप नहीं मानता। मैं भगवान महावीर स्वामी का एक सच्चा उपासक हूं, एक सच्चा श्रावक हूं, परंतु आप मेरे अतिथि हैं, अतः आप इन्हें ग्रहण कीजिए और सुखपूर्वक महानिवास कीजिए। इस तरह से मंखलीपुत्र गौशाला के बहुत समझाने पर भी शकडाल पुत्र श्रावक निर्ग्रंथ वचन से तनिक मात्र भी विचलित नहीं हुए। वे दृढ़ता पूर्वक अपने श्रावक व्रतों का पालन करते रहे। इस तरह शील व्रत नियम आदि द्वारा आत्मा को भावित करते हुए शकडाल पुत्र श्रावक को 14 वर्ष बीत गए। एक बार वह अशोक वाटिका में धर्म ध्यान कर रहे थे, तभी एक मिथ्यात्वी देव उनके धर्म ध्यान की परीक्षा लेने के लिए हाथ में नीले रंग की तलवार लेकर हट्टाहास करते हुए उनसे बोला, हे शकडाल पुत्र श्रमणोपासक, यदि तू धर्म ध्यान को नहीं छोड़ेगा, तू श्रावक व्रतों को नहीं छोड़ेगा, तो मैं तेरे बड़े पुत्र की, मंझले पुत्र की और छोटे पुत्र की हत्या कर दूंगा, उनके 9 टुकड़े करूंगा और उनके मांस और रक्त को कढ़ाई में तेल में तलूंगा। इसके बाद उनके रक्त और मांस के छींटे तेरे ऊपर छिड़कूंगा, तो उनकी मृत्यु से अत्यंत व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और उनकी वेदना में तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू मृत्यु से बचना चाहता है तो अपने श्रावक व्रतों को छोड़ दे। शकडाल पुत्र श्रावक उस मिथ्यात्वी देव की बातों में नहीं आया। वो तनिक मात्र भी अपने धर्म ध्यान से विचलित नहीं हुए। उस देव ने जो कहा था वैसा ही किया। उसने उनके बड़े पुत्र, मंझले पुत्र और छोटे पुत्र की हत्या की, उनके टुकड़े करके कढ़ाई में तला और रक्त और मांस के छींटे शकडाल पुत्र श्रावक के ऊपर छिड़के। शकडाल पुत्र श्रावक धर्म आराधना में स्थिर रहे, वो तनिक मात्र भी विचलित नहीं हुए। इसके बाद देव अत्यंत कुपित और क्रोधित हो गया। अब उसने कहा कि तू अपने तीनों पुत्रों की मृत्यु पर भी विचलित नहीं हुआ, लेकिन अब मैं तेरी पत्नी अग्निमित्रा, जो तेरे धर्म ध्यान में अत्यंत सहायक बनी हुई है, मैं उसको यहां लाकर तेरे सामने उसकी हत्या करूंगा, उसके शरीर के 9 टुकड़े करूंगा और उन टुकड़ों को कढ़ाई में तेल में तलूंगा, उनके रक्त मांस से तेरे शरीर को सिंचित करूंगा। जब उसने ऐसा दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, तब शकडाल पुत्र श्रावक एकदम से सोचने लगा, यह अनार्य पुरुष मेरी धर्म ध्यान में सहायता करने वाली मेरी प्रिय पत्नी अग्निमित्रा के ऊपर ये घोर उपसर्ग करेगा, कष्ट पहुंचाएगा, मुझे इसको रोकना पड़ेगा। वे अपने धर्म ध्यान से खड़ा हुआ, उसने पोषद छोड़ा और तेज चीखते हुए, ललकारते हुए देव की तरफ आगे बढ़ा और चिल्लाने लगा कि नहीं, तुम मेरी पत्नी को कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरी पत्नी को कुछ नहीं कर सकते। इस तरह कहते हुए वो शकडाल पुत्र जैसे देव की तरफ लपका, देव आकाश में अंतर ध्यान हो गया।
शगडाल पुत्र श्रावक का कोलाहल सुनकर के अग्निमित्रा जो पत्नी थी वो तुरंत दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष से आई और वो पूछने लगी, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? तो शगडाल पुत्र श्रावक ने अपनी आप बीती घटना अपनी पत्नी अग्निमित्रा को बताई। अग्निमित्रा श्रवणोपासिका थी, तो वो बोली, ये तो एक मिथ्याति देव की माया थी, वह आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आपके ऊपर इसने उपसर्ग किया था। आपके तीनों पुत्र सुरक्षित हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। आप धर्म ध्यान से चलित हुए हैं, चलायमान हुए हैं, आपने अपना व्रत खंडित किया है। अब आपको उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करके शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। शगडाल पुत्र श्रावक ने अपनी पत्नी की बात मान करके प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया, आलोचना की और अपनी आत्मा को पवित्र किया। इसके बाद में शगडाल पुत्र श्रावक ने अंतिम 5 वर्षों तक श्रावक की 11 प्रतिमाओं की आराधना की। तत्पश्चात शगडाल पुत्र धर्म आराधना करते हुए अपना आयुष्य पूर्ण करके प्रथम सौधर्म देवलोक के अरुणभूत नामक विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। वहां से अपना देवायुष्य पूर्ण करके वह महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और संयम की आराधना करके धर्म ध्यान करते हुए सिद्धि गति को प्राप्त करेंगे। इस कथा से हमको यह शिक्षा मिलती है कि पुत्र, शरीर, धन आदि की तरह पत्नी का मोह भी एक दृढ़ बंधन है। धर्म आराधना में पत्नी का मोह भी एक बहुत बड़ा बाधक है। अतः अगर हमें धर्म ध्यान में स्थिर रहना है तो हमें अपनी पत्नी का मोह भी जीतना पड़ेगा। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है कि व्रत और नियम लेने के बाद वह खंडित ना हो, इसलिए हमें पुत्र, धन, शरीर और पत्नी ऐसे सांसारिक बंधनों के मोह को जीतना आवश्यक है। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।